Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, subject Environment Science, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का जो टॉपिक है दैट इज एडाप्टेशन एंड टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। तो हम सबसे पहले एडाप्टेशन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन इज द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, feature of an organism permitting the organism to exist in its habitat. यानी कि adaptation, we can define adaptations can be defined as any feature of an organism which is of definite value in permitting the organism to exist under the condition of its habitat, under the condition of its habitat. यानी कि habitat क्या होता है? The dwelling place of an organism, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। उस हैबिटेट में क्या कंडीशन हो, वो हैबिटेट किस तरह का हो। एक एनिमल में ऐसे फीचर्स होते हैं वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है। क्या अपने आप को एग्जिस्ट करता है? इन देयर हैबिटेट, अंडर द कंडीशंस ऑफ इट इज हैबिटेट। तो इसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं। या अडॉप्टेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स पार्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड बाय विच द ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर फिटेड टू सर्वाइव। यानी कि इस हैबिटेट में क्या होता है, इसको, इस ऑर्गेनिज्म को इस अडॉप्टेशन की मदद से बिकम बेटर फिटेड टू सर्वाइव, यानी इस हैबिटेट में क्या होता है, बेटर फिटेड टू सर्वाइव। सिर्फ सर्वाइव नहीं, एंड मल्टीप्लाई इन इट्स एनवायरनमेंट। इसमें इसमें क्या होता है, एंड मल्टीप्लाई इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। हम याद रखेंगे, फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परमिटिंग ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन इट्स हैबिटेट is called adaptation, the structure function of an organism or any of its part that results from natural selection and by which the organism become better fitted to survive and multiply in its environment is called adaptation. तो types of adaptations पे जाने से पहले there are two types of adaptations. One is short term adaptation and next one is long term adaptation. अडॉप्टेशन, टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशन जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट्स के बारे में। क्या कुछ प्लांट्स के बारे में, ताकि हमें आगे चलकर समझने में आसानी हो जाए। देयर आर सम प्लांट्स विच आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो हम पहले ये देखेंगे हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, हेलोफाइट्स क्या हैं, मीजोफाइट्स क्या हैं और जीरोफाइट्स क्या हैं। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स that grow in water। हमें याद रखना है, हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो हेलोफाइट्स क्या है? हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन सलीन सॉइल। लास्ट टाइम हमने सलीन सॉइल डिस्कस किया है, इस टाइम डिस्कस नहीं करेंगे। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन सलीन सॉइल। नाउ देयर आर मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स आर आल्सो प्लांट्स दैट ग्रो इन meadows। मीजोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन meadows एंड जीरोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। तो जीरोफाइट्स क्या हैं? वो भी प्लांट्स हैं दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। अब ये प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सम ऑन saline soil, some in meadows and some grow in deserts। तो हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? ग्रो इन वाटर। हेलोफाइट्स क्या है? ग्रो इन saline soil। मीजोफाइट्स क्या है? ग्रो इन meadows। जीरोफाइट्स क्या है? ग्रो इन डेजर्ट्स। नाउ देयर आर एम्फीबियंस, सम एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। उनमें क्या है? उनमें कुछ स्पेशल अडाप्टेशन होती है। सम एनिमल्स कैन लिव वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, एज वेल एज ऑन लैंड। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें कुछ स्पेशल अडाप्टेशन होती है सो दैट दे कैन स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, जस्ट लाइक फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। और वहाँ पे एक एमोबा होता है, एमोबा द सिंगल सेल्ड एनिमल, उसको हम एमोबा कहते हैं। फ्रीली लिविंग इन डैम्प एनवायरनमेंट ऑन पैरासाइट्स, पैरासाइटिक। तो इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो हाइड्रोफाइटस, हेलोफाइटस, मीजोफाइटस, जीरोफाइटस, एम्फीबियंस, एमोबा, ये हमें याद रखने हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स हैं एंड कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो टाइप इसी के बाद हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये हमें आगे चलकर पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यहाँ पे हम याद रखेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी कि अडॉप्टेशन पे जाने से पहले, टाइप्स ऑफ एडवांस पे जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे
कि what are terrestrial animals? The animals that live only on land are called terrestrial animals. इनमें कुछ अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने अपने हैबिटेट में। तो जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक अडाप्टेशंस। एक्वेटिक अडाप्टेशंस क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन आइदर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, इन स्ट्रीम्स, पाउंड्स, लेक्स, रिवर्स। उसको हम वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं इन फ्रेश वाटर या वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम एक्वेटिक अडाप्टेशंस बोलेंगे या एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। And there are some animals we called violent adaptations or aerial adaptations. Aerial adaptations also known as violent adaptations. ये violent adaptations क्या है? Some animals क्या हैं? They spend the majority of their lives. Some animals क्या हैं? They spend majority of their lives in trees. उनको हम aerial animals बोलते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ देयर लाइफ स्पेंट इन ट्रीज। तो हम याद रखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल हैं विच लिव ओनली ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक अडाप्टेशंस हैं। एक्वेटिक अडाप्टेशन ऑर्गेनिमल्स विच लिव इन आइदर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशियंस, तो उनका हम एक्वेटिक अडाप्टेशंस बोलते हैं। उसके बाद है एरियल। एरियल में क्या होता है? एरियल को हम वॉलेंट भी बोलते हैं। दीज आर द एनिमल्स विच स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ देयर लाइव्स इन ट्रीज आर कॉल्ड वॉलेंट और एरियल अडाप्टेशंस आर एनिमल्स। तो हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स पार्ट that results from natural selection and by which the organism become better fitted to survive and multiply in its environment are called adaptations. Now there are two types of adaptations. There are two types of adaptations. Number first is that is short term adaptations. That is short term adaptations. And number second, that is long term adaptations. That is long term adaptations. What is short term adaptations? What is short term adaptations? इस short term adaptations क्या होता है? It is temporary. ये जो short term adaptations है, it is temporary. Morphological changes. Morphological changes. Non-inheritable. Non-inheritable. यानी कि short term adaptations हम बोल देंगे these are temporary. Morphological और psychological changes developed in living organisms. यानी कि इसमें क्या होता है? These are temporary. These are temporary morphological or psychological changes developed in living organism in response to temporary environment changes. In response to temporary environmental changes are called short-term adaptations. यानी कि हम अगर इसकी कोई एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्या है? During winter season hibernating animals suspend all their metabolic activities. क्या इसमें क्या होता है? During winter season hibernating animals suspend all their metabolic activities. When favorable conditions come, the animals become active again. The animals become active again. तो इसको हम बोलेंगे this is short term adaptation. It is short term example of short term adaptation. What is short term adaptation? Short term adaptation में क्या है? These are temporary. ये adaptation क्या है? These are temporary morphological और psychological changes developed in living organisms. क्या होता है? Morphological और psychological change developed in living organisms in response to temporary environmental changes. Short term adaptations क्या है? Short term adaptations are non-inheritable. DNA is not changed. DNA is not changed. No role in evolution. यानी कि short term में क्या है? DNA is not changed. No role in evolution. Evolution में इसका कोई रोल नहीं है। इसकी हम एग्जांपल अगर लेंगे, during winter season hibernating animals suspend all their metabolic activities. When favorable conditions come, the animals become active again. These are called short-term adaptations. These are called short-term adaptations. So short-term adaptation के बाद next one is that is long-term adaptations. That's called long-term adaptations. Long-term adaptation में क्या है? Long-term adaptations
these are useful. Permanent chemical or biological changes developed in living organisms. इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन में? These are useful, permanent chemical or biological changes developed in living organisms in response to permanent changes in the environment. In response, living organisms is response to permanent changes in the environment. Long term adaptations क्या है? Long term adaptations are inheritable and long term adaptations क्या है? Play an important role in evolution. Long term adaptations क्या है? Long term adaptations play an important role in evolution. The long term adaptations? These are useful, permanent chemical or biological changes developed in living organisms. Is response to permanent changes in the environment. Long term adaptations क्या है? Long term adaptations are inheritable. Long term adaptations क्या है? Play an important role in evolution. तो इसमें अब ये अडॉप्टेशन हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है. अडॉप्टेशन क्या है? देयर आर 2 types of adaptation. One is short term adaptation, next one is long term adaptations. तो इस अडॉप्टेशन में क्या है? फिर हमें ये अडॉप्टेशन हर एक प्लांट की अपनी अपनी अलग अडॉप्टेशन है, हर एक एनिमल की अपनी अपनी अलग अडॉप्टेशन है. उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कि वो कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ एरियल ऑर्गेनिज्म हैं. तो ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.